ये आपका अगला प्रमेय है 7.3 का, क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ है। आपका पाठ जो है कि त्रिभुज है। त्रिभुज में आपका तीसरा प्रमेय है। इसके पहले वाला प्रमेय आपका था कि एक समबाहु त्रिभुज की दो भुजा अगर आपस में बराबर हैं तो सिद्ध कीजिए कि उसके दोनों संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो उसी का जस्ट अपोजिट है कि किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की समूह भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती है, जो कि प्रमेय 7.2 का विलोम है। तो करना क्या इसमें दिया आपको है कि दो कोण को दिया है कि ये दोनों कोण आपस में बराबर है, तो दिखाओ कि ये ए बी और ए सी भी भुजा आपस में बराबर होनी चाहिए। तो करना क्या है, आप लिखेंगे कि दिया है कि कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी। ए बी सी यानी ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, दिया ही है। ए बी सी बराबर कोण ए सी, ए बी सी बराबर कोण ए सी बी। हमें सिद्ध करना है कि ए बी भुजा जो होगा वह ए सी के बराबर होगा। तो सिद्ध करना है ए बी बराबर ए सी। तो थोड़ा सा रचना वही करना है कि ए का यानी कोण ए को अर्धक करती हुई एक रेखा एडी खींचा, एक रेखा एडी खींचा। फिर क्या करेंगे, जैसे ही इस अर्धक को खींचूंगा तो इस वाले त्रिभुज को दो बराबर भाग यानी दो त्रिभुज में डिवाइड कर देगा। और डिवाइड करने पर हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को समांतर करेंगे, जैसे पहले वाला रूल लगाए थे आपका प्रमेय दूसरे में। तो होगा क्या, यहाँ से त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए डी सी में हम प्रूव करते हैं। दिया क्या है, ए बी सी बराबर कोण ए सी बी, ये दिया ही है। दूसरा मिल जाएगा आपका कोण ए बी डी, ये वाला सॉरी बी ए डी बराबर कोण डी ए सी कह लो या सी ए डी। तो यहाँ पर वैसे मैं लिखा हूं कि कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी कहाँ से मिला, रचना करने पे मिला। और तीसरा ये देख रहे हो, ये लाइन तो उभयनिष्ठ है, ये है इस वाले भी त्रिभुज में आ रहा है और इस वाले में। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि ए डी बराबर ए डी के, ये उभयनिष्ठ भुजा है। अतः अब ये क्या होगा, देखो दो ठो कोण और एक ठो भुजा यानी तीन चीज आपस में बराबर हो गए। जैसे ही तीन चीज आपस में बराबर होंगे तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो सर्वांग सम के कंडीशन में जो चीजें पूछेगा वो उसके बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, अतः त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए डी सी के। किससे सिद्ध हुआ, यस ए यस यानी कोण भुजा कोण के प्रमेय से। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ए सी। ठीक, इस तरह से इसको करना था। ये आशा करता हूं कि ये दोनों त्रिभुज यानी दोनों प्रमेय आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसको नोट कर लो, इस पे एक एग्जांपल है, एग्जांपल को मैं हाँ इसी थ्योरम पर यानी इसी प्रमेय पर आधारित एक एग्जांपल है कि कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक एडी भुजा, ये समद्विभाजक है, एडी भुजा पर बीसी पर लंब है। एडी जो भुजा है बीसी पर लंब है, साथ साथ ही एडी जो है कोण ए का क्या है, समद्विभाजक भी है। तो कह रहा है कि दिखाइए कि ए बी जो भुजा है वह ए सी के बराबर है, और ये दिखाइए कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, सर्वांग सॉरी समद्विभाजित है या समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखो ये जो चीज कह रहा है, हम करते क्या है, दो त्रिभुज है, लिखते क्या है, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। ठीक, पहली बात समझो, पहला ये कह रहा है कि एडी जो रेखा है, एडी जो रेखा है कोण ए का समद्विभाजक है। कहने का मतलब समद्विभाजक का मतलब है कि इसको इस कोण को बराबर द्विकोण में विभाजित कर देगा। तो कहने का मतलब ये कोण बराबर इसका हो जाएगा। और साथ साथ ये कह रहा है कि जो एडी भुजा है, जो एडी भुजा बीसी पर क्या है, लंब है। लंब का मतलब होता है कि उस भुजा पे बराबर बराबर दो भागों में 90 अंश का कोण बनाएगा। तो कहने का मतलब ये भी 90 का हो जाएगा और ये भी 90 का हो जाएगा। और एक ठो ये एडी रेखा दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, तो ये कॉमन लाइन होगा। तो वही चीज मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। लिखेंगे क्या कि कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी। ठीक ना, क्यों, क्योंकि कोण ए का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात ये क्या है, दूसरा कोण क्या हो जाएगा आपका, कोण ए डी बी, ये वाला परपेंडिकुलर, ये वाला बराबर इस वाले के।
तो क्या होगा, कोण ADC कहाँ है तो भैया AD जो है वह लंब है किस पर, BC पर। ठीक, तो ये होगा। अगर लिखना चाहो तो इसको आगे यहाँ पे लिख सकते हो, बराबर क्या होगा 90 अंश का, परपेंडिकुलर मतलब 90 अंश का। एक और देख लो, ये लाइन कॉमन आ रही है तो लिखेंगे क्या, AC बराबर सॉरी AD बराबर AD, ठीक है ना। कहाँ है भैया, उभयनिष्ठ। ये चीजें आपको लिखना पड़ेगा ना, उभयनिष्ठ है या उभयनिष्ठ। अब जब देखो यहाँ पर दो ठो भुजा, दो ठो कोण और एक ठो भुजा बराबर हो रही तो तीनों सर्वांग होगा। तो हम करेंगे क्या, आता है त्रिभुज ADB सर्वांग सम त्रिभुज ABC, यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। इसीलिए है ना, इसीलिए देखो पहले क्या पूछा था, AB बराबर AC का होगा। और क्या होगा, और ये भुजा भी इस भुजा के बराबर हो जाएगा, है ना, सॉरी कोण भी इसके, क्योंकि अगर ये दो भुजा बराबर सर्वांग सम कर दिए तो ये कोण भी इस कोण के बराबर होगा। तो कोण B बराबर कोण C के। ठीक, जब कोण B बराबर कोण C के, अब हमें भुजा भी मिल गई और कोण भी मिल गया। जब किसी त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो तो क्या होता है, कौन सा त्रिभुज होता हो, समद्विबाहु त्रिभुज। इसलिए यहां से लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज ठीक, ये आपको प्रूव करना था। ठीक ना, इसको आप लोग नोट करो। आशा करता हूँ कि बातें अच्छी समझ में आई होंगी। ठीक।